आरएसएस है, क्या ये ठेकेदार है? क्या ये हिंदू समाज के ठेकेदार है? क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? क्या इनके हिसाब से चल रहा देश चलेगा? आप मुझे बताइए, काम क्या होता है? सरकार का काम ये होता है कि जैसे हमारे कांवड़ यात्री जो हमारे भाई बहन जो जाते हैं उनके लिए लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अंदर उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने कि कपड़े चेक कर पहचान की जा रही है। ऐसे मतलब माहौल क्या है? हर नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। सावन का महीना शुरू हो चुका है, इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कांवड़ के नाम पर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। योगी और अखिलेश आमने सामने आ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर नाम वाला फरमान सुनाया, उसके बाद से ही लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं नाम पहचान के जरिए निशाने पर मुसलमानों को लिया जा रहा है। अब ये सियासत और बढ़ गई है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कहाँ शासन प्रशासन सोया है, क्योंकि दबंगाई जो कांवड़ियों की नजर आ रही है उसको लेकर सवाल है। क्या गुंडाई पर उतर गए हैं कांवड़िए और क्या हिंदू संगठनों की मनमानी उत्तर प्रदेश में चल रही है? चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। क्या कांवड़ यात्रा को लेकर जो विवाद है वो सही है या केवल और केवल कांवड़ यात्रियों में वोट बैंक नजर आ रहा है बीजेपी सरकार को? चर्चा की शुरुआत करते हुए से तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनकी राय क्या है समझते हैं। सर, कांवड़ यात्रा की शुरुआत जब आती है तो यूपी के अंदर बवाल मच जाता है और यूपी में सियासत फिर गर्मा चुकी है क्योंकि कांवड़ यात्रा निकल पड़ी है। कैसे देख रहे हैं सियासी जो पारा बढ़ गया है यूपी के अंदर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सावन का महीना है जी। और ये नहीं कि ये 11 सालों से कांवड़ चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जी। कांवड़ शुरू से चलते हुए आ रही है। ये प्रथा है। ये हर हिंदू नहीं, हर समाज का वर्ग इस जाता है। हरिद्वार से, गंगोत्री से, जमुनोत्री से जल ला के भगवान भोलेनाथ के चढ़ाया जाता है और उससे मुराद पूरी होती है ना। सावन का महीना है, पूरा एक महीने का होता है ये। तो इसी में ये जो बीजेपी है और ये आरएसएस है, क्या ये ठेकेदार है? क्या ये हिंदू समाज के ठेकेदार है? क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? क्या इनके हिसाब से चल रहा देश चलेगा? आप मुझे बताइए, हर बार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों होता है? जबकि सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम ये होता है कि जैसे हमारे कांवड़ यात्री जो हमारे भाई बहन जो जाते हैं उनके लिए लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। गाड़ी उधर से ना जाए जहाँ से हमारे कांवड़ यात्री जाते हैं। गाड़ियों का जो रूट है उनको डिवाइड करना चाहिए, है ना। उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जगह जगह कैंप लगने चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगने चाहिए, है ना। ये इस पे ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान क्या देते हैं? देखो जी, कोने पे कौन सी रेडी लग रही है, किस समाज की लग रही है, हिंदू की लग रही है, मुस्लिम की लग रही है। अरे क्या बना रखा है आपने? ऐसा थोड़ी ना होता है हर बार। अब आप कपड़े मतलब अंदर उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने कि कपड़े चेक कर पहचान की जा रही है। ऐसे मतलब माहौल क्या है? हर बार मतलब जब भी कोई हिंदू का हमारे मतलब कोई जो त्यौहार आते हैं उसी में आप इस तरीके से काम करते हो और उसका वोट बैंक में उसको कन्वर्ट करते हो। आपने देखा होगा बिहार का चुनाव आ रहा है, उसमें इस तरीके से मतलब उग्रवादी काम किया जा रहा है, दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में क्यों? अरे उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी समस्या है, उसमें ध्यान दीजिए सरकार को। वहाँ रोजगार की व्यवस्था सरकार को समझनी चाहिए। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है? 5 आप मदरसे बंद करते करते आज ये नौबत आ गई, आपको स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नीति और नीयत में खोट थी। अगर आप नीतियों से काम करते तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसका रीज़न है, आपको बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, आपको रोजगार पे ध्यान देना चाहिए था। आपको जो जिस तरीके से जो वहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ है हर बार वोट। अब देखो फिर चुनाव आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, फिर देखना इस तरीके से। मगर मैं आपको बता दूं, इस बार जनता पूरी समझ चुकी है क्योंकि इनका जो बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है, हर राज्य से होता हुआ 500 रुपये का सिलेंडर होता है, हर राज्य से होता हुआ झुग्गी नहीं टूटती है, हर राज्य से होता हुआ 2500 रुपये देंगे और होता हुआ जब चले जाता है
जब वो चुनाव खत्म हो जाते जनता भरोसा कर देती जी। है, उसके बाद कुछ नहीं होता। जी, फिर कहते लेकिन हैं कांवड़ फिर कहते यात्रा को हैं लेकर ये कहा जा रहा है हिंदू संगठन सक्रिय है और वो ये आरोप लगा रहे कौन हैं है कि हमारे ठेकेदार है? आप मुझे बताएं, हम किस हिंदू समाज ने उनको ठेकेदारी बनाया हुआ है? बताइए, आप मन से बन जाओगे या आपने पूरा ठेका ले रखा है? किसने ठेकेदारी दी है उनको? बताइए आप मुझे। हिंदू धर्म के लोग हैं, संगठन है, काम कर रहे हैं। मैं काम क्या हो रहा है बताइए, किसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं? मुझे बताइए। आप दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए तो संगठन क्या आप ये मानते हैं? मेरा मानना ये है कि ये भेड़िए के नकाब में कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो कि संगठनों को खराब करने का काम करते हैं। तो आपको ये लगता है कि यूपी सरकार ने इन लोगों को लाइसेंस दे दिया है खुलेआम गुंडागर्दी का? बिल्कुल बिल्कुल दे दिया है। मैं कह तो रहा हूँ। आप देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये जो हमारा ये जो भगवा चोला होता है, इसको पहनने के बाद ये गलत काम कर रहे हैं, जबकि उसका मतलब क्या होता है इनको समझना चाहिए, उसके पीछे का राज समझना चाहिए। मगर ये क्या है कि गलत कामों में लगे हुए हैं। अरे ऋषि मुनि उन्होंने तप करके ये सिद्धियां प्राप्त करके ये चोला धारण किया है। अब ये कोई है कि अनाप शनाप कोई भी आके चोला धारण कर रहे हैं और फिर मतलब इस तरीके से कुरीतियां फैल रही हैं, इस तरीके से कुकर्म हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप देखिए, ये जो सावन का महीना है और आपने देखा होगा जो तप करने वाले हमारे ऋषि मुनि, आपने देखा हो कैलाश पर्वत तक तप करते हैं, है ना? तब ऐसे इस तरीके से, और उसके बावजूद आप कहाँ लेके जा रहे हैं? और उसके बावजूद अब आपने देखा यही घटना आपने देखा होगा कश्मीर में भी हुई, पहलगांव में, वो कपड़े उतरवा के चेक करा। आपको लगता है इनका कोई मजहब होता है? कौन है ये लोग? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों के पास। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है। अजय जी, हिंदू धर्म बचाने निकले हिंदू संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि आप पवित्र करते हैं कुछ लोग जो आपकी कांवड़ यात्रा में करते हैं, तो आपकी भी राय यही है क्या? देखिए, मेरा गांव दिल्ली में ही है जी। और मेरे गांव से 100 से ज़्यादा अधिक कावड़ लेने गए हैं। और यहाँ से नहीं गए, हरिद्वार से, गोमुख से लेने गए जो 600 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो वो वहाँ से यहाँ लाते हैं और किसी भी दुकान से खाना नहीं, जहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं, जहाँ व्यवस्था जो पर्सनल किन्होंने की उनसे खाते हैं। तो उनकी कहीं आस्था होती नहीं है। उनका मन करता है जहाँ से खाते हैं, नहीं मन करता नहीं खाते। लेकिन सिर्फ एक साल जब होता है, जब ये कावड़ आती है, तभी ये राजनीति गर्म होती है। काम तो इन्होंने कुछ करने नहीं, ना इन्हें गड्ढे दिखते हैं, ना स्वास्थ्य दिखता है, ना एजुकेशन दिखता है। इन्हें सिर्फ दिखता है तो कावड़ धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि धर्म से ही इन्हें वोट मिलते हैं। तो उसी राजनीति पे चलते हैं। इन्हें ना कावड़ से मतलब है, सिर्फ भक्तों से, ना अमरनाथ से मतलब है। लोग मर रहे हैं, जी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब है कि हमारा वोट बैंक कैसे बनता है, कैसे हमें वोट मिलते हैं, क्योंकि हम खुद हिंदू है। मेरे गांव से जो लोग हैं वो भी हिंदू है। वो किस अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन जाते हैं तो उनकी आस्था अलग होती है। लेकिन आस्था को बीजेपी पार्टी वोट में कन्वर्ट करना किसी से सीखे तो बीजेपी पार्टी करती है। तो उन्हें मतलब नहीं है। पहचान बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी पवित्र यात्रा अगर कोई भंग कर रहा है तो फिर सवाल तो जायज है। तो बताइए ना, जब कावड़ जब वहाँ से आती है और पाँव में छाले पड़ते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाई उनकी मलहम पट्टी नहीं करते क्या? तो लगा देना चाहिए भाई। कोई मलहम पट्टी भी नहीं करेगा उनकी, कोई वो फ्रूट भी नहीं देगा उनको, कुछ भी नहीं देगा। बात ये खिला क्या रहे हैं वहाँ पे? जो कावड़ की आस्था है उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी भाई हो, उनकी सेवा कर सकता है। और इसमें कोई संविधान में नहीं लिखा, तो ये कौन है लिखने वाले? बता दीजिए किसी कानून में लिखा हो कि भाई उनकी सेवा सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं और किसी धर्म के नहीं। सरदार भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सब करते हैं, सभी धर्म। तो सब धर्म जो तस्वीरें सामने आ रही है सर, कावड़ी किस तरीके से गुस्से में है और बाइक सवार व्यक्ति को पीट रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून सबसे ऊपर होता है। देश में संविधान और देश संविधान से चलता है। अगर कोई कावड़िया भी उड़दंग मचाता है और किसी राह चलते को, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और कोई कावड़िया हमारे साथ भी कोई बदतमीजी करता, तो कानून के उसमें वही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई उनके साथ गलत करता है तो उसके खिलाफ, और इनके साथ करता तो इनके साथ होना चाहिए। देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए। बीजेपी एक नया संविधान लिखने की कोशिश कर रही है और उसको हम किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यूपी के अंदर कावड़ियों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, तो क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पस्त है यूपी के अंदर? यूपी की बात नहीं करते, पूरे हम हैं। देखिए, बिहार, एक्चुअली बिहार से हम हैं। जी। देवघर बैजनाथ धाम जो है बड़ी पवित्र जगह है, वहाँ हमारा घर है। जी। सुल्तानगंज से बैजनाथ धाम कांवड़ आती है, बासुकीनाथ तक जाती है।
वहाँ आज तक मेरा 58 साल का उम्र हो गया, आज तक दंगा नहीं भड़का। ये यूपी में ही दंगा क्यों भड़कता है? मेरठ में, दिल्ली में, या ये हरिद्वार से रास्ते में आते हुए यहीं दंगा क्यों भड़कता है? हमारे यहाँ क्यों नहीं भड़कता है? आज तक मेरी उम्र हो गई इतनी, आज तक कोई बिहार से लेके, बिहार में जल भरा जाता है सुल्तानगंज में, देवघर में चढ़ाया जाता है, हम लोग 4-5 बार पैदल यात्रा किए हैं और सुल्तानगंज तक पैदल, लेकिन कोई दंगा नहीं भड़कता है। सभी सेवा करते हैं। ये धर्म व्यवस्था इतनी अच्छी है कि सबसे यूपी में जो ये यूपी में राजनीति होती है। ये जो कुछ लोग भगवा धारण जो ये भाई साहब अभी कह रहे थे, इनसे समझते कि अंदर ये राक्षस छुपे हुए हैं हिंदू के रूप में, हिंदूवादी नहीं, ये हिंदू के रूप में राक्षस है। ये जैसे महात्मा गांधी को मार दिया था नाथू गोड में, बस उनके वंशज हैं ये लोग खून खराबे की राजनीति करते हैं। बाकी खुद में आस्था की इनके ज्यादा भावना में वोट बैंक दावा तो ये किया जा रहा है कि हिंदू जो धर्म है उसको रक्षा देने का काम किया जा रहा है। हिंदू मैं खुद हूँ। हिंदू क्या, मैं पैदल यात्रा करता हूँ, पैदल लाता हूँ कामर। 5 बार मैं पैदल सुल्तानगंज से देवघर तक 5 बार पैदल कामर लाया हूँ। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आज तक कोई तो धर्म दंगा नहीं बना। ये भड़काते हैं वोट बैंक के लिए, ये करवाते हैं अपने लोगों को। कितने जगह आप देखे हैं कि मुस्लिम का चोरा पड़ के हिंदू पकड़े जाते हैं। आपके चैनल ही बता रहा था मुझे। तो ये लोग दंगा भड़का के वोट बैंक का खराब करते हैं। बाकी लेकिन यहाँ ये आरोप लगा रही है बीजेपी कि नाम पहचान छुपाकर मुस्लिम ढाबे जो है वो हिंदू नाम से चलाए जा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कई लोग हिंदू, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, कई लोग हिंदू धर्म नाम छुपा करके हिंदू भी मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो है ना बीजेपी के साठगांठ से हो रही है। हालांकि पार्टी पॉलिटिक्स में कोई मतलब नहीं है। हम तो एक बिहार से आए हुए हैं यहाँ थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, क्या धार्मिक यात्रा को सांप्रदायिक यात्रा में बदलने की कोशिश को बस सेम बिल्कुल सही बात बोले कि धार्मिक यात्रा को सांप्रदायिक, जो बिहार में भी चुनाव है इनको भड़काना है। जैसे हर चुनाव आता है पुलवामा हो जाता है, हर चुनाव आ जाता है कोई हो जाता है, कोई कौन जगह चाहे वो सेना मरे, पब्लिक मरे, मार करके इनकी उस पे मौत पे राजनीति करना चाहते हैं। कांवड़ियों के लिए सर व्यवस्थाएं बन गई हैं या फिर उनके माध्यम से वोट बैंक पक्का हो रहा है? हम सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस समय और लोग इंटरव्यू के लिए आप आ रहे हो और देश में ज्वलंत मुद्दे हैं उनको आप अपनी तरफ से लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हो। आजकल किसी न्यूज़ चैनल में दम नहीं है जो सच्चाई की बात करे। धन्यवाद। और मैं आपका जो प्रश्न है उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। और आदि योगी का मतलब ये होता है कि जिनका ये नहीं पता कि वो कब से योग में स्थित है और उनकी जो मूर्ति की पूजा नहीं होती, उससे पहले उनके रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। और शिवलिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें हर धर्म समा सके। तो यहाँ हम इसको भगवान शिव को चिन्हित करके ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के हो या विशेष धर्म से हो। भगवान शिव सब धर्मों के हैं और सब धर्म वाले भगवान शिव को मानते हैं। ठीक है, ये रही तो हिंदू मुसलमान की बात। दूसरा रहा वर्ग विशेष के ऊपर कि ये आप चुनाव में नहीं आ पाओगे। चुनाव में धर्म के लिए शंकराचार्य होते हैं। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों को रोके और अपनी व्यवस्थाओं के नाम पर देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ेगा। ठीक है सर, नाम पहचान होनी चाहिए क्या कांवड़ यात्रा में? ये पहलगांव में भी ऐसे कपड़े उतार के चेक किया था, अभी भी कपड़े चेक किए हैं। वो पहलगांव में 3 आदमी कहाँ गए, वो पहलगांव वाले, और अभी वही करने हैं। तो उनको पकड़ो ना, सामने सामने सब कुछ आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। वोट मांगनी है तो झूठ बोल कर क्यों मांगो, सच मांगो ना वोट। सामने आ जाएगा ना, पब्लिक किधर जाएगी, उसी की तरफ आएगी जो सच मांगेगा। आज यो बोल रहे मोदी 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 मोदी, क्यों मोदी के नाम से क्यों वोट दे रहे हो? जो नीचे नेता काम करने वाले उनको वोट दो ना आप। ठीक है, हकीकत बात वो आ रही है ना जो है। दिल्ली में 365 गाँव है, 365 के 65 गाँव जाते हैं कावड़ लेने के लिए। राजस्थान से जाते हैं, उत्तराखंड के जाते हैं, चारों तरफ दिल्ली के मतलब पूरे वो हिंदुस्तान की चारों तरफ से पब्लिक आती है। क्या पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक नहीं जाग रही? क्या सो रही है? क्या सब जाग रही है, लेकिन क्या है, डर है सबके अंदर में, डर बैठा हुआ है। कभी कुछ उल्टा ना कर दे, कभी कुछ ना कर दे। इस चक्कर में पब्लिक सो रही है, चुपचाप बैठी है डर के मारी जो है। ठीक है, देखिए कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलेगी। जो कांवड़िया होते हैं वो कांवड़ लेने जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि केवल और केवल विवाद उत्तर प्रदेश से ही क्यों निकल कर सामने आता है। और अगर यूपी सरकार इतनी ज़्यादा सक्रिय है,
सतर्क होकर गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो फिर कांवड़ियों के लिए भी क्या किसी तरीके के निर्देश देने चाहिए थे? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM में थे आपके साथ नफीसा खान।